बिन मांगे दान, एक अनोखी प्रार्थना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक सच्चे जज्बातों से भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है दान का महत्व, प्रार्थना की शक्ति और ब्रह्मांड के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। चलिए शुरू करते हैं। कहानी है एक बड़े शहर की, जहां रफ्तार जिंदगी से भी तेज भागती है। इसी शहर की एक छोटी सी गली में था एक बहुत ही प्यारा और मशहूर रेस्टोरेंट, जिसका नाम था स्वाद संसार। इस रेस्टोरेंट के मालिक थे विक्रम भैया, एक बहुत ही विनम्र, शांत और दयालु इंसान। उनकी मुस्कुराहट लोगों के दिलों तक पहुंचती थी और उनके हाथों का बना खाना पेट ही नहीं, आत्मा तक को तृप्त कर देता था। हर रोज उनके रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती, सबके चेहरों पर उत्सुकता। आज विक्रम भैया ने क्या खास बनाया है? रेस्टोरेंट की यही चहल पहल रोज देखता था एक गरीब आदमी, रघु। रघु एक फटेहाल इंसान, बिखरे बाल, गंदे कपड़े, भूख से कांपता शरीर। उसके पास न घर था, न पैसा और कई बार खाना तक नहीं। हर दिन वो उसी गली में बैठकर रेस्टोरेंट की भीड़ को निहारा करता। भूख से बेहाल होकर वो रोज सोचता, काश मुझे भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए। फिर एक दिन जब दुकान में बहुत ज्यादा भीड़ थी, किचन का स्टाफ भी व्यस्त था, प्लेटें इधर उधर थी, रघु ने हिम्मत जुटाई। वो चुपचाप अंदर गया, एक प्लेट पूरी सब्जी उठाई और लोगों की भीड़ में गायब हो गया। लेकिन भागते भागते उसकी जबान से अनजाने में एक दुआ निकल पड़ी, हे भगवान, इस दुकान में हमेशा भीड़ लगी रहे ताकि मैं रोज खाना उठा सकूं। अब ये एक बार की बात नहीं रही। रघु रोज आता, वही वक्त पकड़ता जब सबसे ज्यादा भीड़ होती और रोज एक प्लेट खाना उठाकर भागता और रोज वही दुआ दोहराता, इस दुकान में हमेशा भीड़ बनी रहे। शुरू शुरू में विक्रम भैया को गुस्सा आता था, पर धीरे धीरे उन्होंने कुछ महसूस किया। रघु कभी ज्यादा नहीं उठाता, कभी नुकसान नहीं करता, वो बस भूखा होता था और सच्चे दिल से दुआ करता था। वो दुआ जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था, वो दुआ जो दुकान की भलाई मांगती थी, बदले में कुछ नहीं। विक्रम भैया सोच में पड़ गए, क्या रघु की सच्ची प्रार्थना ही मेरी दुकान की भीड़ का कारण है? क्या उसकी भूख ही मेरी बरकत बन गई है? और फिर उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, अब से हर दिन एक प्लेट रघु के लिए अलग निकालना। वो आए, खाना ले जाए, कोई कुछ ना कहे। अब रघु चोरी नहीं करता था। अब वो चुपचाप आता, खाना उठाता, सिर झुकाता और चला जाता। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती थी, उसके होंठों पर अब भी वही प्रार्थना होती थी, इस दुकान में हमेशा भीड़ रहे। फिर एक दिन विक्रम भैया खुद उसके पास गए। उन्होंने कहा, तेरी प्रार्थना मेरे रेस्टोरेंट की असली दौलत है रघु, तेरे बिना यह दुकान अधूरी है। रघु कुछ नहीं बोला, बस आंखों में आंसू लिए सिर झुका लिया। उस दिन रघु को पहली बार किसी ने चोरी नहीं बल्कि आशीर्वाद समझा। दोस्तों, यह कहानी बस रघु और विक्रम की नहीं है, यह कहानी है उस सोच की जो कहती है, अगर सच्चे दिल से किसी के लिए प्रार्थना करो तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहां जो तुम सोचते हो, महसूस करते हो, वही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। रघु ने भीड़ की दुआ मांगी और उसका पेट भरने का इंतजाम बन गया। विक्रम भैया ने बिना पूछे दान किया और उनकी दुकान में और भी बरकत आने लगी। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, दान बिना अपेक्षा का सबसे पवित्र होता है। सच्चे दिल से निकली प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। ग्रेटिट्यूड और काइंडनेस दोनों मिलकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी शक्तिशाली बना देते हैं। यदि आप ग्रेटिट्यूड के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल पर जाएं और ग्रेटिट्यूड पर पूरा वीडियो देखें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।